हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द फूलिश थीफ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाइस, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स के मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसको आप समझ सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है द फूलिश थीफ। फूलिश यानी बेवकूफ़ आप कह सकते हैं, और थीफ कहते हैं चोर को। यहीं पर अगर ये थेफ्ट होता, THEFT, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, लेकिन थीफ का मतलब क्या होता है? चोर, यानी बेवकूफ़ चोर। तो ये जो स्टोरी है इसमें हम देखेंगे बिरबल किस तरीके से अपनी अक्लमंदी से एक चोर की चोरी को पकड़ता है। वन डे अ रिच मर्चेंट्स हाउस वॉज रॉब्ड। तो कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है वन डे से। वन डे का मतलब होता है एक, और डे यानी दिन। तो कह रहा है कि एक दिन की बात है। ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे कॉमा से सेपरेट किया गया है। आगे है अ रिच मर्चेंट्स हाउस। ए यानी एक होता है, और गाइस रिच कहते हैं अमीर को। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अमीर। और मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एपोस्ट्रोफियस। ये जो कॉमा लगा हुआ इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। एपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है का, की, के। तो यहाँ पर मैं लिख देना व्यापारी के, हाउस यानी घर। वॉज रॉब्ड, यहाँ पर देखिए गाइस, वॉज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है। जब भी वॉज वर्ब हुआ, इज एम आर हुआ, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। तो ये आपका सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है। और कौन से पैसिव में है? वॉज है तो वॉज से आपका हो जाएगा पास्ट। तो पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव वॉइस है। वॉज रॉब्ड यानी रॉब का मतलब लूटना, चोरी करना, यानी लूटा गया, चोरी किया गया, चोरी किया गया। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन डे अ रिच मर्चेंट्स हाउस वॉज रोब्ड। एक दिन एक अमीर व्यापारी के घर को चोरी किया गया या लूटा गया। द मर्चेंट सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स बट हैड नो प्रूफ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकेंगे। तो द मर्चेंट यानी उस व्यापारी या वो व्यापारी, सस्पेक्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा। ये वर्ड बना हुआ है सस्पेक्ट से, यानी सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, शक शुबह करना। तो मैं लिख दे रहा हूँ शक, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हो जाएगा द मर्चेंट सस्पेक्टेड, यानी व्यापारी ने शक किया। वन ऑफ हिज सर्वेंट, वन ऑफ हिज सर्वेंट यानी अपने नौकरों में से एक। वन यानी एक, और ऑफ की मीनिंग हो जाएगी में, हिज यानी अपने, और सर्वेंट्स कहते हैं नौकरों को। सर्वेंट्स यानी नौकरों। बट यानी लेकिन। हैड, हैड की मीनिंग गाइस हो जाएगी पास था, पास था। ये हैज़ हैव का पास फॉर्म है। नो का मतलब नहीं, और प्रूफ कहते हैं गाइस सबूत को। तो मीनिंग हो जाएगी द मर्चेंट सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज सर्वेंट। तो उस मर्चेंट ने अपने नौकरों में से एक पर क्या किया? शक किया कि यही चोरी कर सकता है। बट हैड नो प्रूफ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। ही आस्क बिरबल फॉर हेल्प। ही यानी उसने, आस्क, गाइस ये वर्ड बना हुआ है आस्क से। आस्क का सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। आस्क यानी कहा। इसकी कई मीनिंग होती है। यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगी? कहा, बिरबल यानी बिरबल से कहा। फॉर हेल्प, फॉर यानी के लिए, और हेल्प यानी मदद। तो मीनिंग हो जाएगी ही आस्क बिरबल फॉर हेल्प, उसने बिरबल से मदद के लिए कहा। बिरबल called all the servants and gave each of them a stick of the same length। तो आगे कहा जा रहा है कि बिरबल कॉल्ड, तो बिरबल ने क्या किया? कॉल यानी बुलाया या पुकारा।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बुलाया। अगेन देखिए कॉल की सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ऑल यानी सभी, सर्वेंट्स यानी नौकरों, और एंड की मीनिंग गाइस होती है और ये वर्ड है गिव। गाइस ये बना हुआ है गिव से। गिव का मतलब होता है देना और गिव मीन्स दिया। अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, मेरे साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। ईच ऑफ देम, देम यानी उनमें, और ऑफ यानी से, ईच मतलब हर एक, तो उनमें से हर एक। ए स्टिक यानी एक, और स्टिक कहेंगे छड़ी को। ऑफ द सेम, ऑफ यानी का, की के होता है, सेम लेंथ यानी उसी, और लेंथ यानी लंबाई। लेंथ की मीनिंग क्या होती है? लंबाई। ये लॉन्ग से बना हुआ है, LONG। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लेंथ मीन्स लंबाई। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बिरबल कॉल्ड ऑल द सर्वेंट, बिरबल ने ऑल सर्वेंट यानी सभी नौकरों को बुलाया, एंड गिव ईच ऑफ देम अ स्टिक, और हर उनमें से हर एक को एक छड़ी दी, ऑफ द सेम लेंथ, उसी लंबाई की, यानी सभी को सेम लंबाई की छड़ी दी। अब आगे देखिए, ही सेड दीज आर मैजिक स्टिक्स। ही, ये वर्ड आया हुआ है गाइस बिरबल के लिए। जब भी किसी नाम की जगह पर कोई दूसरा वर्ड आता है तो उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो ही आपका प्रोनाउन है जो पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, मेल के लिए। अगर यही कोई गर्ल होती, कोई फीमेल होती, तो उस केस में हम शी वर्ड का यूज़ करते हैं। ही यानी उसने, बिरबल के लिए आया, बिरबल ने सेड। गाइस ये वर्ड बना हुआ है से का मतलब होता है कहना, सेड यानी कहा। क्या कहा? उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया। दीज आर मैजिक स्टिक, दीज यानी ये सब, दिस क्या हो जाएगा? ये सब। गाइज ये वर्ड बना हुआ है दिस से, THIS। दिस का मतलब होता है ये। जब एक कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो जाती है, बहुवचन हो जाती है, तो दिस यूज़ करते हैं। तो ये सब हो जाएगा। आर यानी हैं, मैजिक यानी जादुई, मैजिक कहेंगे जादुई, स्टिक यानी छड़ियाँ, ये सब जादुई छड़ियाँ हैं। द थीव्स स्टिक विल ग्रो बाई 2 इंच ओवरनाइट। तो यहाँ पर आगे उस बिरबल ने क्या किया? द थीव्स स्टिक, थीफ यानी चोर, और एपोस्ट्रोफी एस की मीनिंग क्या हो जाएगी? का, की के, यानी चोर की, स्टिक यानी छड़ी। विल ग्रो, गाइज यहाँ पर देखिए विल आपका एक मॉडल है, और मॉडल को हमेशा, मॉडल के बाद आपको मैं पहले बता चुका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे मिलाकर पढ़ा जाएगा। विल की मीनिंग लास्ट में गे निकलती है। विल ग्रो यानी बढ़ेगी, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और विल की वजह से यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? गा रहा है, तो बढ़ेगी। बाई यानी तक, कितने तक बढ़ेगी? 2 यानी 2, इंच यानी इंच ही यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 2 इंच तक बढ़ेगी। ओवरनाइट यानी पूरी रात में, पूरी रात में कह रहा है कि द थीव्स स्टिक, जो चोर की छड़ी होगी, विल ग्रो बाय 2 इंच ओवरनाइट, पूरी रात में 2 इंच तक बढ़ जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है, कह रहा है द नेक्स्ट डे बिरबल कॉल्ड द सर्वेंट्स अगेन एंड चेक देयर स्टिक। अब हम आ चुके हैं अगले दिन पर। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, और डे कहते हैं गाइस दिन को। तो अगले दिन बिरबल कॉल्ड, बिरबल यानी, मैं बिरबल लिख दे रहा हूँ, कॉल्ड। गाइस ये वर्ड बना हुआ है कॉल से। कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना, कॉल्ड यानी बुलाया। अगेन देखिए सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट में चला जाएगा। सर्वेंट्स यानी नौकरों को, सर्वेंट्स यानी नौकरों को। अगेन, अगेन कहते हैं दोबारा। एंड का मतलब क्या हो जाएगा? और। चेक्ड, देखिए ये बना हुआ है चेक से, CHEC, चेक का मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है देखा या चेक किया। देयर स्टिक्स, देयर यानी उनकी, स्टिक यानी छड़ियों को। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बिरबल कॉल्ड द सर्वेंट्स अगेन, बिरबल ने दोबारा नौकरों को बुलाया, एंड चेक देयर स्टिक्स, और उनकी छड़ियों को देखा। किस लिए? क्या उनकी छड़ी उनमें से किसी की बड़ी है या नहीं? वन सर्वेंट्स स्टिक वॉज शॉर्टर बाई 2 इंचेस। तो वन सर्वेंट यानी एक, सर्वेंट यानी नौकर, तो एक नौकर एपोस्ट्रोफियस है, का की के हो जाएगा। अब एक नौकर की, स्टिक यानी छड़ी, एक नौकर की छड़ी, वॉज यानी थी, शॉर्टर, शॉर्टर कहेंगे ज़्यादा,
छोटी। गैस यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये वर्ड बना हुआ शॉर्ट से, SHORT शॉर्ट। और जब किसी चीज़ से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दो चीज़ के बीच में, तो इसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, ER। तो इससे मीनिंग क्या निकलती है, ज़्यादा। जैसे शॉर्टर यानी ज़्यादा छोटी, लॉन्गर यानी ज़्यादा लंबी, बाई यानी तक, टू यानी दो, और इंचेस यानी इंच। तो 1 सर्वेंट्स स्टिक वॉज शॉर्टर बाई 2 इंच। एक नौकर की छड़ी 2 इंच तक क्या थी, ज़्यादा छोटी थी। बिरबल इमीडिएटली पॉइंटेड एट हिम एंड सेड। अब यहाँ पर कह रहा है बिरबल, इमीडिएटली, नोट कर लीजिएगा, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन, तुरंत। पॉइंटेड, गाइस ये वर्ड बना हुआ है पॉइंट से, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंटेड इशारा किया, इशारा किया, सेकंड फॉर्म है तो हो जाएगा इशारा किया। अट यानी की तरफ होता है, हिम यानी उस, तो उसकी तरफ इशारा किया। एंड और सेड, सेड ये अगेन देखिए से बना हुआ है, से का मतलब होता है कहना, सेड यानी कहा। क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यू आर द थीफ। यू यानी तुम, आर यानी हो, थीफ यानी चोर। तो उसने, बिरबल ने कहा, तुम ही चोर हो। द सर्वेंट वॉज शॉक्ड एंड कन्फेस्ड टू द क्राइम। द सर्वेंट यानी वो नौकर, वो नौकर, वॉज यानी था, शॉक बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, शॉक का मतलब हैरान। तो वो नौकर जो था बिरबल की बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया कि इसको कैसे पता चला। एंड और फिर उसने क्या किया, कन्फेस्ड, बहुत अच्छा गाइस वर्ड है, नोट कर लीजिए। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, मान लेना, स्वीकार करना होता है, और सेकंड फॉर्म है स्वीकार कर लिया। द क्राइम यानी आरोप, आरोप को उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। द सर्वेंट वाज शॉक्ड, सर्वेंट जो था वो हैरान था, और उसने क्या किया, अपने जुर्म को, अपने आरोप को स्वीकार कर लिया, मान लिया। आगे देखिए क्या है, ही हैड कट द स्टिक थिंकिंग इट वुड ग्रो एंड हिज गिल्ट वॉज रिवील्ड। ही यानी उसने, देखिए यहाँ पर ही वर्ड जो आ रहा है वो उस नौकर के लिए आ रहा है जिसने क्या किया था, चोरी किया था। हैड कट, देखिए हैड के बाद यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है। जब भी हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पहली फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म भी कट, और थर्ड फॉर्म भी कट। कट, काट लिया था, स्टिक यानी छड़ी को, थिंकिंग यानी सोचते हुए, थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंकिंग सोचते हुए, इट वुड ग्रो, इट यानी ये, गाइस यहाँ पर इट जो वर्ड आ रहा है वो छड़ी के लिए आ रहा है, अगेन तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। वुड ग्रो, वुड ग्रो, वुड आपका मॉडल है और गो का मतलब होता है बढ़ना, तो मीनिंग क्या निकलेगी, बढ़ जाएगी, लास्ट में गागी गया आएगा। एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और हिज गिल्ट, उसका जुर्म, उसकी गुनाह, आप जो भी मीनिंग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वॉज था, थी, थे, रिवील यानी उजागर होना, सामने आ जाना। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, ही हैड कट द स्टिक, तो उस चोर ने क्या किया था, छड़ी को काट दिया था। थिंकिंग इट वुड ग्रो, ये सोचते हुए कि वो उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिरबल ने क्या कहा था, जो भी चोर होगा उसकी छड़ी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ओवरनाइट यानी रात में। तो ये सोचकर उसने अपनी छड़ी को काट दिया था। एंड हिज गिल्ट वाज रिवील्ड, और इस तरीके से उसका जो गुनाह था, उसका जो जुर्म था वो क्या हो गया, रिवील्ड हो गया, उजागर हो गया, लोगों के सामने आ गया। जो भी मीनिंग आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। द मर्चेंट थैंक्ड बिरबल फॉर हिज क्लेवर सॉल्यूशन। द मर्चेंट यानी वो व्यापारी या उस व्यापारी, आप कह सकते हैं थैंक। देखिए गाइस ये थैंक का सेकंड फॉर्म है, शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा किया, किसका, बिरबल का, बिरबल का उसने शुक्रिया अदा किया। फोर के लिए, किस चीज़ के लिए, हिज यानी उसके, क्लेवर यानी चतुर, होशियार, अक्लमंद, सॉल्यूशन कहते हैं हल को। तो उस व्यापारी ने बिरबल का शुक्रिया अदा किया, फॉर हिज क्लेवर सॉल्यूशन, उसके चतुर हल के लिए, यानी जो चतुराई से उसने उसके इस प्रॉब्लम का हल दिया था, सॉल्यूशन दिया था। आगे है,
आपको एक इस स्टोरी से एक मोरल मिल रही है, एक सीख मिल रही है। क्या? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इसकी मीनिंग होती है बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, पॉलिसी यानी नीति, पॉलिसी कहते हैं नीति को। एंड लाइज, लाइज कहते हैं गाइस झूठ को। विल ऑलवेज, हमेशा भी। अनकवर्ड, अनकवर्ड ऊपर आपने देखा था रिवील, दोनों सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग है, उजागर हो जाएगी, लोगों के सामने आ जाएगी। तो कह रहा है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि अगर वो चोर ईमानदार रहा होता तो कभी भी वो अपनी स्टिक को काटा नहीं होता। उसने बेईमानी की, इसलिए जो उसने जो झूठ बोला था वो लोगों के सामने अनकवर हो गया, यानी खुलकर सामने आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।